हाय दोस्तों, फिर से आपके स्वागत करते। आज हम नया विषय को लेकर आए हैं। विषय का नाम है संधि। देखिए, संधि यह होता है, उसके पहले हम संधि और समास आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त प्रश्न आते हैं। इसलिए जो समास को हम किस तरह देखे हैं, उसी तरह संधि को भी विस्तार से देखेंगे। देखिए, प्रथम हम संधि का परिभाषा को देखेंगे। संधि का परिभाषा यही होता है, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ पर ध्वनि का लिखित रूप ही होता है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप होता है वर्ण। दो वर्णों के मेल से बने उसमें जो विकार होता है उसको हम कहते हैं संधि। देखिए, उसमें वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी हम देख सकते हैं। यहां पर संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। संधि में पूर्व पद का अंतिम वर्ण उत्तर पद का प्रथम वर्ण का मेल होता है। मेल होने के बाद संधि पद में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण को हम संधि में देखना चाहिए। देखिए, संधि का हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। प्रथम में देखेंगे देव जमा आलय देवालय। इसको हम जमा कहते हैं या अधिक कहते हैं। देव जमा आलय देवालय, पूर्व पद क्या है? देव है। उत्तर पद क्या होता है? आलय होता है। पूर्व पद का अंतिम जो वह है, देखिए, जो वह है वह में क्या है? अ है। जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण कौन सा होता है? आ। देवालय। देखिए, दूसरा जगत जमा नाथ जगन्नाथ। जगत नाथ जगन्नाथ। यहां पर क्या आता है? पूर्व पद का अंतिम में त आ गया, उत्तर पद का प्रथम में आ गया, जगन्नाथ हो गया। यह संधि होता है। अब देखिए, यहां पर भी जो हम समास में देखते थे, पहला पद दूसरा पद यानी उत्तर पद और समासिक पद, यहां पर भी हम देखते हैं पूर्व पद उत्तर पद संधि पद। उदाहरण देव आलय देवालय। जो देव होता है पूर्व पद, आलय होता है उत्तर पद, जो देवालय होता है संधि पद। देखिए, जो हम समास में देखते हैं वहां समास का विग्रह रूप, यहां हम देखते हैं संधि विच्छेद। यहां हम देखते हैं संधि विच्छेद। जो देवालय का संधि विच्छेद रूप क्या होता है? देव अधिक आलय। इस तरह हम देखते हैं। देखिए, आगे हम देखेंगे संधि में कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। देखिए, प्रथम में आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि।
आज हम एक एक संधि को देखते देखते जाएंगे। प्रथम में स्वर संधि। प्रथम में स्वर संधि क्या होता है, स्वर संधि में कितने प्रकार आते हैं, उसका परिभाषा क्या होता है, और सारे उदाहरणों को देखेंगे हम। यहां पर देखिए स्वर संधि। स्वर संधि इसे कहते हैं स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यहां पर हम क्या देखना, प्रथमा पूर्व पद में पूर्व पद का अंतिम भी स्वर रहना चाहिए, और उत्तर पद का प्रथम में भी स्वर रहना चाहिए। स्वर रहने पर उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यहां पर उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, देखिए धर्म अधिक अर्थ धर्मात्मा, धर्माधिक अर्थ धर्मार्थ। यहां पर पूर्व पद में भी आ गया, उत्तर पद में भी आ गया, संधि पद में भी आ गया। स्वर 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 मिलकर स्वर संधि होता है। देखिए अब हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार क्या है, स्वर संधि के प्रकार क्या होते हैं। यहां पर परिभाषा क्या होता है, पूर्व पद में भी स्वर रहना चाहिए, उत्तर पद में भी स्वर रहना चाहिए, दोनों मिलकर भी वहां पर स्वर को हम देखना चाहिए। उसी प्रकार स्वर संधि के प्रकार आते हैं। प्रथम में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि, उसी तरह आखिर में अयादि संधि। स्वर संधि में प्रथम आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को देखेंगे। दीर्घ संधि का परिभाषा यही होता है, जब दो शब्दों की संधि करते समय अ या आ के आगे या आ के आगे आ गया तो आ होता है। उसी तरह ई के आगे ई आकर ई होता है। ऊ के आगे ऊ आकर ऊ बनता है। उसी तरह रू के आगे रू आकर रू बनता है। इसको हम कहते हैं दीर्घ संधि। देखिए संधि पद के पूर्व पद में अ या आ आकर उत्तर पद के प्रथम वर्ण अ या आ होकर संधि पद में आ होता है। उसी तरह ई आकर ई बनता है। ऊ के आगे ऊ आकर ऊ बनता है। रू के आगे रू आकर रू बनता है। इसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है यहाँ पर आ ई ऊ रू, इस तरह हम दीर्घ संधि में देखते हैं। अब हम उदाहरण को देखेंगे। देखिए आ होना चाहिए, पूर्व पद में आ, उत्तर पद में आ, संधि पद में आ, दीर्घ संधि होता है। देखिए उदाहरण धर्म अर्थ धर्मार्थ, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर आ हो गया। देखिए दीर्घ संधि आ होना आवश्यक है। यहाँ पर वीर अंगना वीरांगना, मत जमा अनुसार
देखिए मत अधिक अनुसार, मतानुसार, यह सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। और हम देखेंगे अ जमा आ, इसके उदाहरण हम देखेंगे देव आलय, देवालय। सत्य अधिक आग्रह, सत्याग्रह। उसी तरह आ के उदाहरण हम देखेंगे परीक्षा अर्थी, परीक्षार्थी। दिशा अंतर, दिशांतर। देखिए उसके बाद हम पूर्व पद में आ, उत्तर पद में आ, संधि पद में आ के शब्दों को देखिए। महा जमा आत्मा, महात्मा। विद्या अधिक आलय, विद्यालय। वार्ता अधिक आलाप, वार्तालाप। महा अधिक आनंद, महानंद। ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं ई के पूर्व पद में ई, उत्तर पद में ई आकर संधि पद में ई होता है, उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। उसके उदाहरण इस तरह है। कवि, यहाँ पर ई आ गया। इंद्र, ई आ गया। कविंद्र, यहाँ ई आ गया। उसी अनुसार मुनि अधिक इंद्र, मुनीन्द्र। रवि अधिक इंद्र, रविंद्र। देखिए अब रुस्वई, दीर्घई, दीर्घई के उदाहरण हम देखेंगे। गिरी जमा ईश, गिरीश। परि अधिक इक्षा, परीक्षा। मुनि अधिक ईश्वर, मुनीश्वर। हरि अधिक ईश, हरीश। अब देखिए दीर्घई, रुस्वई, दीर्घई के उदाहरण देखेंगे। मही अधिक इंद्र, महेंद्र। योगी अधिक इंद्र, योगींद्र। उसी तरह दीर्घई, दीर्घई, यहाँ पर भी दीर्घई हम देखेंगे। देखिए रजनी ईश, रजनीश। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयुक्त शब्द होगा। योगी जमा ईश्वर, योगीश्वर। अब हम देखेंगे, देखिए आ के आगे आकर आ होता है, ई के आगे ई आकर ई होता है। उसी तरह हम ऊ के आगे वो आकर दीर्घ ऊ बनता है। यह भी हम दीर्घ स्वर में, दीर्घ संधि में देखते हैं। भानु अधिक उदय, भानुदय। गुरु जमा उपदेश, गुरुपदेश। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। अब देखिए ऋस्वऊ, दीर्घऊ, दीर्घऊ के उदाहरण हम देखेंगे। लघु अधिक ऊर्मी, लघुर्मी। सिंधु अधिक ऊर्मी, सिंदूर्मी। उसी तरह दीर्घऊ, ऋस्वऊ के उदाहरण भी हम देखेंगे। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। वधु जमा उपकार, वधूपकार। इस तरह हम दीर्घ संधि में देखते हैं। अब देखिए दीर्घऊ, दीर्घऊ वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। बू अधिक ऊर्जा, बूर्जा। इस तरह हम दीर्घ संधि के उदाहरण में देखते हैं। आखिर में देखिए आ के आगे आ आकर आ होता है, ई के आगे ई आकर ई होता है, ऊ के आगे ऊ आकर ऊ होता है। यहाँ पर रू के आगे रू आकर रू बनता है। यह हम दीर्घ संधि में देखते हैं। उदाहरण के रूप में पितृ अधिक ऋण, पितृना। यहाँ पर भी रू आ गया पितृ, यहाँ पर भी रू आ गया रू ऋण, यहाँ भी रू आ गया पितृना। इस तरह हम दीर्घ संधि में देखते हैं। अब हम देखेंगे
देखिए इसी तरह हम देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा गुण संधि। गुण संधि का परिभाषा यही होता है, आ के आगे ई आकर ये बनता है, आ के साथ ऊ हो तो वो बनता है, आ के आगे रू आकर अर बनता है, इसको हम गुण संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए या आ के आगे क्या आ गया, ई या ई आ गया, क्या होता है, ये होता है। या आ के आगे क्या आ गया, ऊ या ऊ आ गया, आने को क्या हो गया, वो हो गया। आ के आगे रू आकर यहाँ क्या होता है, अर होता है, इसको हम गुण संधि कहते हैं। वहां पर दीर्घ संधि में आ ई ऊ रू देखे थे, यहाँ गुण संधि में ये वो अर देखते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, आ के आगे ही आकर ये होता है, नर नर इंद्र ई नरेंद्र, यहाँ आ गया ये। सुर यहाँ पर भी आ गया, जमा इंद्र सुरेंद्र, ये आ गया सुरेंद्र। इस तरह उदाहरण को हम गुण संधि में देखते हैं। अब देखिए आ के आगे ई आकर ये होता है, नर ईश नरेश, परम ईश्वर परमेश्वर, कमल अधिकीश कमलेश। उसी तरह आ ई ए देखिए, महाअधिकीन्द्र महेंद्र, आ के आगे ये आकर ये बनता है, राजा इंद्र राजेंद्र, महाअधिकीश महेश, राकाधिकीश राकेश, रमाधिकीश रमेश। ये सभी शब्दों में हम पूर्व पद में आ, उत्तर पद में ई, आखिर में हम ये शब्दों को देखे हैं। अभी उदाहरण में हम उदाहरण देखेंगे। देखिए गुण संधि में आ के आगे ऊ आकर वो बनता है। देखिए वीर जमा उचित, क्या बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। विरोचित विरोचित, रो में क्या है, वो है। अब पर जमा उपकार परोपकार, हित अधिक उपदेश हितोपदेश। उसी तरह जल अधिक ऊर्मि जलोर्मि, वो जलोर्मि। हम कन्नड़ में बोलते हैं, ಆಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಈಕಾರಗಳ ಬಂದು ಏ ಆಗುವುದು, ಆಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಊಕಾರಗಳು ಬಂದು ಓ ಆಗುವುದು, ಆಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ರೂ ಬಂದು ಅರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಗುಣಸಂಧಿ ಎನ್ನುವರು। उस तरह हम यहाँ भी देखते हैं। अब देखिए के आगे वो आकर उदाहरण, महाजमा उदय महोदय, महाजमा उत्सव महोत्सव, महाधिक ऊर्जा महोर्जा, महाधिक ऊर्मि महोर्मि। देखिए अब हम आ के आगे रू आकर अर होना चाहिए, आ के आगे रू आकर अर होना चाहिए। इस तरह हम उदाहरण को देखेंगे। देव ऋषि देवर्षि, देखिए यहाँ क्या आ गया, ऋषि, यहाँ रू आ गया।
यहाँ अर्षि, देवर्षि, अर्षि आ गया। सप्ताधिक ऋषि, सप्तर्षि, राजाधिक ऋषि, राजर्षि, ब्रह्माधिक ऋषि, ब्रह्मर्षि। उसी तरह महाअधिक ऋषि, महर्षि। इस तरह हम गुण संधि में देखते हैं। अब हम देखते हैं रुद्धि संधि। थर्ड वन, रुद्धि संधि। या परिभाषा देखिए, आ के आगे ए ऐ आकर क्या बनना चाहिए? ऐ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ऐ बनना चाहिए। आ के आगे वो औ आकर क्या बनना चाहिए? औ बनना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? रुद्धि संधि कहते हैं। देखिए, ಆಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಎ ಐಕಾರಗಳು ಬಂದು ಐ ಆಗುವುದು, ಆಕಾರಗಳ ಮುಂದೆ ಓ ಔಕಾರಗಳು ಬಂದು ಔ ಆಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸಂಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇನೆನ್ನುವರು? रुद्धि संधि एन्नुವರು। इस तरह उदाहरण को हम देखेंगे। देखिए, आ के आगे ये आकर ऐ बनता है, आ के आगे ऐ बनकर ऐ आकर ऐ बनता है। यहां पर देखिए, एक जमा एक एकैक। उसी तरह मत अधिक ऐक्य मतैक्य, धन अधिक ऐश्वर्य धनैश्वर्य। उसी तरह यहाँ पर देखिए, आ के आगे ये आकर ऐ होता है, आ के आगे ऐ आकर ऐ होता है। सदा एव सदैव, तथा एव तथैव, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, रमा ऐश्वर्य रमैश्वर्य। इस तरह हम गुण संधि में देखते हैं। अब हम देखते हैं, आ के आगे वो औ आकर औ बनता है। वन अधिक औषधि वनौषधि, परम जमा औदार्य परमौदार्य, परम जमा औषध परम औषध, महाओजस्वी महौजस्वी, महाजमा ओज महौज, महाजमा औषध महौषध, महाअधिक औदार्य महौदार्य। इस तरह हम गुण संधि में देखते हैं। अब हम देखते हैं यन संधि। देखिए, यन संधि का परिभाषा यही होता है, ई या ई के आगे कोई स्वर आकर य, ऊ के आगे कोई स्वर आकर व, रू के आगे कोई स्वर आकर र आ गया, उसको हम क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं। यन संधि कहते हैं। देखिए, उसी तरह यहां पर अत्यधिक, इसका नियम होता है, यन संधि का नियम होता है, ई के आगे कोई स्वर हो, यहां पर कोई स्वर हो, आखिर में क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए। अति, यहां पर ये है अति, अधिक अत्यधिक, ई के आगे कोई स्वर आना चाहिए, आने पर यहाँ पर क्या हुआ है? यह आ गया है, अत्यधिक। यदि जमा अपि, यद्यपि, यद्यपि, इति, आदि, इत्यादि, ई के आगे कोई स्वर आ गया है, यहाँ पर इत्यादि यह आ गया है। अति, अधिक, आचार, अत्याचार। और देखिए, यहाँ पर
ई जमा कोई स्वर भिन्न स्वर, यहां पर वो आया है, वो के देखेंगे य, कहा है य? उपरी जमा उत्त उपर्युक्त, उपर्युक्त यह आ गया। अति जमा उत्तमा अत्युत्तमा, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, प्रति जमा एक प्रत्येक। उसी तरह यहां पर देखिए, अब वो आने पर, ये आने पर या वो आने पर व, वो आने पर व को हम देखेंगे यन संधि में। सु अधिक अच्छा स्वच्छ, अनु जमा अय अन्वय, सु आगत स्वागत। आपके परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यह शब्द है स्वागत, सु जमा आगत स्वागत, यन संधि का उदाहरण है। अब देखिए, अनु जमा इत अन्वित, अनु एश जमा एशन अन्वेषण। उसी तरह अब रू आने पर र, रू आने पर र, रू आकर पूर्व पद में रू आकर उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर हो, आखिर में र आ गया तो यन संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि का परिभाषा भी यही होता है, पूर्व पद में ये ऐ वो औ आना चाहिए, ये के आगे कोई स्वर हो, यहां पर उत्तर पद में कोई स्वर हो, लेकिन संधि पद में क्या आना चाहिए? अय, ये के आगे अय, ऐ के आगे आय, वो के आगे अव, औ के आगे आव। ऐसा शब्द रहने पर हम यन आयादि संधि कहते हैं। वहां पर यन संधि में ई के आगे य, ऊ के आगे व, रू के आगे र आने पर यन संधि होता है। यह अयादि संधि में ई के आगे अय, ऐ के आगे आय, ओ के आगे अव, औ के आगे आव शब्द आने पर अयादि संधि होता है। उदाहरण रूप में ये आ गया, ये के सामने कोई स्वर हो, अय होना चाहिए, ऐ के आगे कोई स्वर हो, आय होना चाहिए। देखिए, ने जमा अन नयन, शे अन शयन, नई अक नायक, गई अक गायक, गई आयन गायन। यहाँ पर बहुत सिंपल सा हम याद रखना चाहिए, अयादि संधि में तीन वर्णों का शब्द आता है, नयन, शयन, गायक, गा, नायक, इस तरह शब्द आते हैं। अब देखिए, इति जमा उत्तमा अत्युत्तमा, प्रति जमा उपकार प्रत्युपकार, नई अधिकिका नायिका, गई अधिकिका गायिका। उसी तरह ओ के आगे कोई स्वर आने पर अव आना चाहिए। पो अधिक अन पवन, बो अधिक अन भवन, श्रो अधिक अन श्रवण। और देखिए, पो अधिक इत्र पवित्र, गो अधिक ईश गविश, पौ अधिक अन पावन, औ के आगे कोई स्वर आने पर आव होना चाहिए, आव, यहाँ पर आव, पावन आव। पौ जमा अक पावक,
और नौ इक नामिक, बहु उक बाउक। उसी तरह हम दूसरा संधि होता है व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि इसे हम कहते हैं व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पूर्व पद में व्यंजन होना चाहिए, यहाँ स्वर या व्यंजन हो उसे हम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में सत जमा जन, सज्जन। यहाँ देखिए त आ गया, जा गया, झ हो गया, व्यंजन संधि में देखते हैं। उसी तरह वाक जमा ईश, वागीश। ख आ गया, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर गी, वागीश। और दिक जमा गज, दिग्गज। देखिए दिक जमा अंत, दिगंत। दिक जमा विजय, दिग्गज। अच्छ जमा अंत, अजंत। और अच्छ जमा आदि, आजादी। षट अधिक आनन, षडानन। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र। उसी तरह व्यंजन के कुछ बहुत सारे नियम आते हैं। वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, वर्ण के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना, च संबंधी नियम, त संबंधी नियम, न संबंधी नियम, बहुत सारे नियम को आते हैं। ये सभी नियमों को हम अगला सेशन में डिस्कस करेंगे। अब देखिए आखिर में आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का वो परिभाषा यही होता है। देखिए विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें परिवर्तन होता है, उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखिए पुरः, पुरः, यहाँ पर विसर्ग को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? विसर्ग को हम देखते हैं। पुराधिक पुरोहित, मनाधिकृत मनोरथ। या दोनों उदाहरण बहुत बार हम परीक्षा में देखे हैं। पुराधिकृत पुरोहित, मनाधिकृत मनोरथ। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर आते हैं। निहाधिक बल निर्बल, निहाधिक जन निर्जन, निहाधिक चिंत निश्चिंत, निहाधिक कपट निष्कपट। और निहाधिक रस निरस। प्रातः अधिक काल, प्रातः काल। मना अधिकार, देखिए नमा अधिकार, नमस्कार। पुरा अधिकार, पुरस्कार। इस तरह हम विसर्ग संधि में देखते हैं। अब देखिए संधि बहुत आसान है। संधि में जो जो शब्द आते हैं उस शब्द का आप अर्थ समझते हैं, शब्द का विग्रह करने में आपको आता है। संधि में संधि का नाम पहचानने में आपको बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको परीक्षा के लिए जरूरी 1 मार्क्स का 1 अंक का आता है। आप ध्यान से देखना है, जो समझ में नहीं आता है मुझको कांटेक्ट करके आपका प्रश्न का हल को ढूंढना चाहिए। इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का बहुत सारे नियम आते हैं। उस नियम को हम अगला सेशन में देखेंगे। अब तक आपको धन्यवाद कहते हैं। इस सेशन को हम समाप्त करते हैं।